ऑलराइट जी, स्टार्ट करते हैं हम नया स्टैंडर्ड विच इज IS 41 एग्रीकल्चर। और इस स्टैंडर्ड के अंदर बहुत ही कोई मुश्किल स्टैंडर्ड नहीं, बड़ा सिंपल सा स्टैंडर्ड है, बड़ा छोटा सा बेजर सा हार्मलेस किस्म का स्टैंडर्ड है। हम स्टार्ट करते हैं। विल टॉक अबाउट थ्री मेजर चीजों में हमने इसको डिवाइड किया। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड स्कोप के बारे में बात करेंगे। कौन से स्टैंड, कौन सी एसेट्स और एक्टिविटीज हमारे IS 41 में फॉल करती हैं और कौन सी नहीं करती। विल टॉक अबाउट मेजरमेंट के इनिशियल मेजरमेंट क्या होती है इसकी और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होती है। और हम उसके साथ साथ गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में बात करेंगे जो कि एक्चुअली रिलेट करती है IS 41 टाइप ऑफ एक्टिविटी के मुतालिक। सो बिगिनिंग विद इंट्रोडक्शन नाउ, देखिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी चाहे हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की, USA की, जर्मनी की जो कि बड़ा प्रोड्यूसर है कॉर्न का, या फिर फॉर एग्जांपल हम बात कर लें इंडिया की, पाकिस्तान की, जो कि मेजर हमारी जो एक्टिविटीज हैं और इकोनॉमीज हैं वो डिपेंड करती हैं इस पर। लेकिन इसमें जो चैलेंज था जनरली रेगुलेटर्स को वो ये था कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी आपस में कंपेरेबल नहीं होती है, तो इसको कंपेरेबल बनाने के लिए क्या करें। तो 2003 में उन्होंने स्टैंडर्ड लॉन्च किया। बिकॉज एग्रीकल्चर एक्टिविटी में होता ये है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती हैं और उस बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में एट टाइम्स 2 से 3 चीजें हो जाती हैं, चाहे वो बकरियां हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो प्लांट्स वगैरह हो, ठीक है। या फिर एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि वो अपनी अपनी जो हालत है वो चेंज करती है, कंडीशंस चेंज होती हैं। सो बेसिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कंपेरेबल बनाने के लिए रेगुलेटर्स ने IS 41 को 2003 1 जनवरी 2003 को इसको इंट्रोड्यूस किया। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, की डेफिनेशंस हैं जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डेफिनेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो हमारे पास है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की। सो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में जरा बात करते हैं। आई राइट इट डाउन बिकॉज आई वांट टू फोकस ऑन अ कपल ऑफ टर्म्स हियर। सो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि इट्स बेसिकली अ मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, इट्स बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ द biological transformation, that's a key term, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आप भी जरा लिखिए अपने पास, इसको लिखिएगा जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, ठीक है। ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, दैट्स अनदर की टर्म जिसके बारे में हम बात करेंगे। ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, एसेट्स फॉर सेल इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉर सेल इनटू agricultural produce, that's another term जिसके बारे में हमने गुफ्तगू करनी है। और into additional biological, और into additional biological assets। ये है डेफिनेशन हमारे पास किसकी, इट्स डेफिनेशन ऑफ एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। सो नाउ इसमें जो की टर्म्स हमारे सामने हैं वो कौन से हैं जी। इसमें जो की टर्म है, सबसे पहली टर्म जो है वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट जो यहाँ पे बात हो रही है वो किसकी हो रही है, देखें जब भी चाहे आप भेड़ बकरियां हो, चाहे वो मुर्गियां हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे वो नारियल का पूरा फॉर एग्जाम्पल दरख्तों का पूरा एक फॉर एग्जाम्पल एसेट, ग्रुप ऑफ एसेट हो, उसकी मैनेजमेंट के अंदर जब हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट द टू मैनेज द कंडीशंस। तो एट टाइम्स यू मैनेज द कंडीशंस, ठीक है। चाहे वो मुर्गियों की बात कर रहे हो तो यू हैव टू मैनेज द कंडीशंस, कि मुर्गियां एक खास तरह की कंडीशन में होनी चाहिए ताकि वो फिर आगे जाके जो भी एक्टिविटी आप चाहते हैं, चाहे फॉर एग्जांपल अंडे वगैरह पैदा होते हैं और उसके बाद, या फॉर एग्जांपल कोई गाय वगैरह है या फिर भैंसे हैं लेट्स सपोज आपके पास, तो आपने सोचा यार सीए वगैरह तो हो नहीं रहा, सो लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। तो आपने कहा चलो ठीक है यार भैंसे वगैरह पालते हैं। तो आप भैंसे पालने का मतलब ये तो नहीं कि आप अपने उनको हाल पे छोड़ देंगे, आपने उनको मैनेज करना पड़ेगा, उनकी कंडीशंस को मैनेज करना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट ऑफ द कंडीशंस। इसके अलावा व्हेन यू टॉक अबाउट मैनेजमेंट, यू टॉक अबाउट मैनेजमेंट इन कंडीशंस एंड यू आल्सो मैनेज थिंग्स इन ग्रुप्स, ठीक है। जैसे पूरा एक रेवड़ जो होता है फॉर एग्जांपल, या पूरा एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, ग्रुप ऑफ एनिमल है, उसकी हम बात करते हैं। यू आल्सो मैनेज फॉर एग्जांपल द इनपुट्स and outputs in a controlled manner, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक्चुअली मैनेजमेंट के उसमें आते हैं।
When I talk about बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें दो टर्म्स हैं जिसको मैं खोलना चाहूंगा। एक है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक है बायोलॉजिकल और दूसरी है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। बायोलॉजिकल का मतलब है इट्स टॉकिंग अबाउट द लाइफ, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन इज बेसिकली चेंज, ठीक है। यानी वो चेंज जो कि देखें, ट्रांसफॉर्मेशन तो वैसे आती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर भी। You have some raw materials, you process them, and then you get something different, something of more value, ठीक है। So, but ये उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है लाइफ के, यानी it has to relate to something in animals or plants. So, life की ट्रांसफॉर्मेशन, now that transformation could result in, that change could result in either quantity, ठीक है, या क्वालिटी, ठीक है। चाहे मुर्गियां हैं, लेट सपोज बढ़ गई, बच्चे हुए, फॉर एग्जांपल वो आपके पास लेट सपोज प्लांट्स हैं, तो आपके पास मजीद आपके पास क्वांटिटी बढ़ गई, या फिर आपके पास जो क्वालिटी है टाइम्स जो भी बढ़ती है, तो आपके पास अगर मुर्गी के बच्चे चूजे थे तो वो चूजे बढ़ के बड़े होके बड़ी मुर्गियां बन गई, तो वो फिर क्वालिटी के अंदर भी चेंज आता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज बेसिकली अ चेंज, इट कुड बी ईदर इन क्वांटिटी और क्वालिटी। बायोलॉजिकल मीन्स इट यू टॉकिंग अबाउट लाइफ। बायोलॉजिकल एसिड डेफिनेटली मीन्स you're talking about two things, either you're talking about animal or you're talking about plant, ठीक है। So either an animal or a plant, but they have to be living animal and plant, इसका मतलब जो अपने अंदर कोई तब्दीली लेके आ सकता हो, ठीक है। So there has to be a living animal and plant, ठीक हो गया जी। And then you have another term which is agricultural produce, ठीक है। agricultural produce की जो टर्म है, ये भी बेसिकली ये क्या होती है जी, इट्स बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो स्टैंडर्ड डिफाइन करता है वो ऐसे करता है कि इट्स बेसिकली द हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ एंटिटीज बायोलॉजिकल एसेट, ठीक है जी। सो लेट्स सपोज अगर हम गाय और भैंसों की बात करते हैं तो फिर दूध विल बिकम द हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एसिड। अगर कोई फॉर एग्जांपल है हमारे पास कोई मुर्गी है, तो मुर्गी के जो अंडे होंगे, दोज अंडे विल बिकम द हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ द मुर्गी, ठीक है जी। तो ये आपकी हार्वेस्टेड प्रोडक्ट्स है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो आखिरी है, हार्वेस्ट क्या होता है जी, हार्वेस्ट इज बेसिकली डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस, डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस, कि जब आपने फॉर एग्जांपल दूध निकाल दिया तो फिर दूध के निकालने का पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ हार्वेस्टिंग, यानी जहां पर डिटैच हो रहा है दूध फ्रॉम दैट फॉर एग्जांपल गाय या भैंस, ठीक है जी। या फिर कोई फल निकालते हैं यहाँ, तो लेट सपोज आपने कीनू निकाल दिए, तो कीनू अगर आपने किसी फॉर एग्जांपल कीनू के दरख्तों से निकाल दिया तो फिर दैट हार्वेस्टिंग इज बेसिकली द डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस विच इज द कीनू, द ऑरेंजेस फ्रॉम दैट प्लांट जहां से आप निकाल रहे हैं, ठीक है जी। So that is basically what this definition is all about. तो अब हम बात कर रहे हैं स्कोप की। स्कोप के अंदर IS 41 के क्या आता है जी, स्कोप के अंदर IS 41 का जो स्कोप है ऑफ IS 41, उसमें क्या आती है, तीन बातें आती हैं जी। एक है हम कैसे अकाउंटिंग करें फॉर बायोलॉजिकल एसेट, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। हालांकि बायोलॉजिकल एसेट के अंदर जो बेरर प्लांट्स हैं उसकी नहीं आती। विल टॉक अबाउट व्हाट बेरर प्लांट्स आर, बट बेरर प्लांट्स जो हैं उसकी अकाउंटिंग हमारे पास IS 41 के अंदर नहीं आती है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की अकाउंटिंग कैसे करें, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की अकाउंटिंग कैसे करें, ठीक है। एंड दिस हैपेंड एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट के टाइम के ऊपर, जब आप डिटैच कर रहे होते हैं प्रोड्यूस को उन एसेट से, तो उस टाइम के ऊपर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम अकाउंट फॉर कैसे करें। एंड गवर्नमेंट ग्रांट को जो कि रिलेट करती है फॉर एग्जांपल IS 41 के हिसाब से, उसको हम किस तरीके से क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल अकाउंट फॉर करें। सो रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक हो गया जी। बट कौन कौन सी चीजें हमारे स्कोप पे शामिल नहीं, ये वो चीजें हमारे स्कोप में शामिल हैं, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर दिस, हमने बात की बेरर प्लांट्स की,
कौन सी चीजें हमारे स्कोप में शामिल नहीं है, आउट ऑफ स्कोप, ठीक है। वो चीजें शामिल नहीं, लेट्स सपोज हमने बात की बेरर प्लांट्स की, वो हमारे शामिल नहीं है, ठीक है। हमने बात की, हमने कहा आपको लैंड जो है, या फॉर एग्जांपल जो कि हमारे पास IS 41 के अंदर आ रही है, IS 40 में आ रही है, या IS 16 के अंदर आ रही है, ये हमारे पास शामिल नहीं है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है जो हमारे पास शामिल है, या फिर हमारे पास जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं वो हमारे पास शामिल नहीं है, बिकॉज वो हमारे पास IS 38 के अंदर आ रहे हैं। जो लीज के एसेट्स हैं वो हमारे पास शामिल नहीं है। बेरर प्लांट्स के बारे में हमने बात की, वो हमारे पास IS 16 के अकॉर्डिंग क्लासीफाई होंगे, हम बात करेंगे वो होते क्या हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बेरर प्लांट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं वो भी हमारे स्कोप में शामिल नहीं है, वो अपने रेलेवेंट IS 20 के अंदर आप उसको अकाउंट फॉर करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ आउट ऑफ स्कोप एसेट्स हैं जो कि IS 41 के अकॉर्डिंगली अकाउंट फॉर नहीं करते। अगली वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि वो जो चीजें हमारे स्कोप में शामिल हैं उनकी मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ IS 41 स्टफ।